नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पे असीम कृपया इसी प्रकार बनाए रखे और इस साल आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेट इन तीनों में से किसी भी एक एग्जाम में आप सेलेक्ट हो। फिर सेकंड वन अपने बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड है, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड है, तो इनके रिजल्ट को लेकर काफ़ी समय से असमंजस सी स्थिति चल रही है कि इनका रिजल्ट कब तक क्या घोषित होगा। काफ़ी समय से जैसे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि आज रिजल्ट घोषित हो रहा है, यानी इसके बाद हो जाएगा, मार्च में होगा, मार्च एंड में होगा। काफ़ी समय से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जैसे आज मैं इसमें बात करना चाह रहे हैं अपने कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड है, यानी जो अपना रिट मेंस का जो एग्जाम हुआ है, तो इनके रिजल्ट का जो महीना है वो ये आप मान के चलिए जो अप्रैल का जो मंथ है, यानी अप्रैल के मंथ में इनका जो रिजल्ट है वो जैसे डेट वाइज स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, यानी अप्रैल के अंदर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और सेकंड ग्रेड का भी, और जो रिट मेंस का है वो भी रिजल्ट अप्रैल के अंदर जारी हो जाएगा। तो इनके रिजल्ट में जैसे जारी का क्रम है, तो सबसे बेटर बेनिफिट क्या है कि यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अगर पहले जारी होता है तो वो थर्ड ग्रेड के जो स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो इनरोल हो जाएंगे, और जो मान लो थर्ड ग्रेड में जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे यानी इजी वे में, मान लो 2-4 नंबर का फासला आ रहा हो, तो जो स्टूडेंट है उनका इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा थर्ड ग्रेड में। तो भाई प्रीफर यही करते हैं कि भाई पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो, उसके बाद जो अपना रिट मेंस का रिजल्ट हो वो जारी हो। फिर सेकेंडरी थिंग अपने जैसे बात करते हैं कि जो न्यू वैकेंसीज हैं, तो न्यू वैकेंसीज भी अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रेट की है वो अपने बजट में है। तो न्यू वैकेंसीज का भी अब मान लो कभी भी जैसे जारी हो सकती है विज्ञप्ति। और अभी अपने वजह से अपना जो भी एग्जाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रेट का आपका जैसा भी एग्जाम हुआ है, तो आप उस पर ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिए, ज़्यादा उस पर मत सोचिए। जैसा भी एग्जाम हो गया आपने कर दिया, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो बेटर है। और अगर मान लो थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो जाए, थोड़ा बहुत मान लो क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन इधर उधर जाने से अपना रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एक नए सिरे से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, यानी नए सिरे से। क्योंकि जिन भी बच्चों ने अभी कोचिंग की है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रेट की, तो उन्होंने कोचिंग कर लिया, और जो 1-2 साल से कोचिंग करे, तो उनको अब दोबारा कोचिंग की नेसेसरी नीड की आवश्यकता है ही नहीं। उनको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। यानी जो पेपर फर्स्ट है फर्स्ट ग्रेड में, तो उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि मेन तो पेपर फर्स्ट ही है, क्योंकि 40% उसमें अनिवार्य है। फिर जो सेकंड पेपर है उसको आप फोकस करो, वो तो आपका सब्जेक्ट पेपर है, तो वो तैयारी करोगे तो आप हो जाएगा जीवे में। तो एक बार अगर आपने मान लो तैयारी कर ली है, कोचिंग कर ली है, कहीं से भी मान लो आपने सिलेबस लिया है, कोचिंग ली है, तो एक बार करने के बाद आप उसी जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को बार बार प्रीफर करो, उन्हीं बुक्स को बार बार प्रीफर करो, रिवाइज करो, क्योंकि मैटर जो भी आएगा वो उन्हीं में से आएगा। ये तो है नहीं कि मैटर चेंज हो गया हो, तो मैटर उन्हीं में से आएगा। तो उसी को अपने जो जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो उन्हीं नोट्सों को बार बार रिवाइज कीजिए, यानी सेल्फ स्टडी को सबसे प्रीफर दीजिए। सेकंड, जितने भी जो मॉडल पेपर्स होते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं कोचिंग के, जैसे टेस्ट सीरीज जारी करती है कोचिंग से, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, यानी वीकली जैसे आप अपना जो भी है वो टेस्ट देते रहो। तो टेस्ट से क्या आपको एनालिसिस होता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपका कितना क्या स्कोर है। टेस्ट देने से काफ़ी एनालिसिस हो जाएगा कि आप जो भी तैयार करते हो उसका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है कि अपना क्या कितना तैयार हो गया। जैसे हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल का जो भी पोर्शन है वो अपना कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं देंगे तो अपने को किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता कि अपना पोर्शन कितना क्या मजबूत है। अब हम डायरेक्टली एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या है, मिस हैपनिंग हो जाती है, फिर क्वेश्चनों में गड़बड़ हो जाती है, यानी डबल क्वेश्चन वाले विचार हो जाते हैं दिमाग के अंदर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना 100% रहती है। फिर सेकेंडरी अपने बात करें, जैसे जो 12th पास स्टूडेंट है और जो ग्रेजुएशन पास हैं, तो उनके लिए भी जो CUT है उसके अधीन कम से कम 8 वैकेंसीज आएंगी। 8 वैकेंसी CUT के अधीन है, तो उनको भी वो तैयारी करनी चाहिए CUT वाली। और जो अपने BEd वाले स्टूडेंट हैं और जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, तो उनको पार्टिकुलर एक अपने सेल्फ नोट्स तैयार करनी चाहिए। पार्टिकुलर नोट्सों को तैयार कीजिए और अभी से जुट जाइए इस काम में। इस काम में आप जितना डिले मत कीजिए, ये नहीं कि वैकेंसी आने से 1 महीने 15 दिन पहले जाग रहे हो, वैसा सिस्टम मत रखिए आप अभी भी, क्योंकि लास्ट जो भर्ती में आपने भूल की थी उसी को सुधारना है।
भाई जो लास्ट वैकेंसीज में अपने भूल की थी उसी भूल को सुधारना है। तो लास्ट वैकेंसीज में ये भूल करते हैं, सभी भूल करते हैं कि जब एग्जाम का लास्ट टाइम आता है तब जागते हैं, वो 1 महीने के लिए तैयारी करते हैं और 1 महीने में किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता। ये कटु सत्य है जो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि 1 महीने में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको 6 महीने नेसेसरी देने पड़ेंगे। यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसको आपको प्रिपेयर होना है तो कम से कम 6 महीने आपको नेसेसरी उस पर टाइम देना पड़ेगा और 6 महीने तक कंटिन्यू आपको यानी जो अपनी स्टडी टेबल है उस पर बैठ के, जो टेबल और चेयर है उस पर बैठ के आपको स्टडी करनी पड़ेगी कम से कम 6 महीने तक। और वो भी टाइमिंग मान के चलिए आप डेली 6 से 7 घंटे डेली आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक दिन 15 दिन पढ़ रहे हो और आप जॉब क्लियर कर जाओगे, मान लो एग्जाम क्लियर कर जाओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक नहीं हुआ कभी। कोई हुआ होगा तो रेयर केस में हुआ होगा। तो सबसे बेटर यही है कि अपना जो अभी जो न्यू वैकेंसीज हैं तो उनकी मान के चलो, अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तीनों में ही अभी आ रही है न्यू वैकेंसीज। अगर अपना पेपर अच्छा हुआ वो तो भगवान की दया से उसमें तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उसमें थोड़ा सा भी है तो आप अभी से न्यू वैकेंसीज की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि जो कट ऑफ और जो है, कट ऑफ तो अपने को पता है कि बिल्कुल डाउन तो किसी भी चीज़ की कट ऑफ आएगी नहीं। तो कट ऑफ का एक लेवल होता है, मीडियम लेवल आएगा, यानी कट ऑफ मीडियम लेवल पे रहेगी। तो मीडियम लेवल पे आप मान सकते हो कि एज ए 55 या 60 के आसपास तो कट ऑफ मिनिमम से मिनिमम रहेगी। तो इससे अगर आप डाउन हो तो फिर अपनी कंटिन्यू अगले पेपर की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनसे नीचे कट ऑफ आने की संभावना हो। फिर जैसे अभी अपने को पता भी है कि काफ़ी टाइम से जैसे एग्जाम हुआ है तो लोगों ने तैयारी छोड़ रखी है। तो आप तैयारी मत छोड़िए, तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कि तैयारी बीच में छोड़ने से पूरा जो आपने 1 साल से मेहनत की है, 1-2 साल से मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हो, वो डिले हो जाती है। यानी कंटिन्यूस मेहनत है उसको डिले नहीं करना चाहिए। जो भी हमने कंटिन्यूस मेहनत की है वो कंटिन्यूस मेहनत को कंटिन्यू रखो उसको। यानी जैसे आप फर्स्ट पेपर तैयार कर रहे हो, टाइम डिसाइड कर लो भाई अपने को 2 मंथ तक फर्स्ट पेपर को तैयार करना है, फिर उसके बाद सेकंड पेपर को तैयार करना है। फर्स्ट पेपर जैसे ही तैयार हो जाए तो आप उसके प्रैक्टिस जो पेपर है उसमें इन्वॉल्व हो जाइए और सेकंड पेपर को आप वैसे रीड करते रहिए। यानी जैसे ही फर्स्ट पेपर को आप कंप्लीटली उसके नोट्स वगैरह और जो उसकी यानी डीप है अगर आप उसको कर लेते हो तो आपको फिर सेकंड पेपर में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। यानी इनमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, आपको कंटिन्यूस उसको लगातार करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो अपनी स्ट्रेटेजी हो गई किसकी, पेपर के बारे में। और अभी अपने पास टाइम भी काफ़ी है। जैसे अभी से मान लो अप्रैल चलेगा तो अप्रैल में अगर अपने स्टार्ट कर देते हैं अपनी तैयारी तो आप मान के चलिए आपकी जो तैयारी है वो सितंबर अक्टूबर तक अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बहुत बढ़िया तैयारी। क्योंकि आप 1-2 साल से अच्छे से तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ को टाइम दिया आपने, आपने फर्स्ट ग्रेड को टाइम दिया, आपने सेकंड ग्रेड को टाइम दिया, आपने रिट को टाइम दिया, आप लगातार टाइम दे रहे हो। आप पिछले 12 महीने से टाइम दे रहे हो इन तीनों वैकेंसीज को। तो आपका जो सब्जेक्ट और जो आपका पेपर है वो मजबूत है। बस थोड़ा सा जो सुधार हुआ है, थोड़ी सी गलतियां हुई है, उन गलतियों को थोड़ा सा सुधार लेंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। यानी पिछली बार जो अपने से छोटी छोटी गलतियां हुई थी, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन कम पढ़ के गए हो या एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पोर्शन कम पढ़ के गए हो, तो पहले ये देखिए पेपर में कहाँ कहाँ पे आपने गलती की, या जो मैथमेटिक वाला पोर्शन है या जो इंग्लिश वाले पोर्शन है उसमें गलत हुए। तो जहाँ भी पोर्शन, जो भी पोर्शन में अपना गलत हो रहा है, पहले उस पोर्शन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। यानी जिस भी पोर्शन में मैथ में गलत किए, साइंस में गलत किए, यानी एसएसटी वाले जो क्वेश्चन थे उनमें गलत किए, हिंदी वाले में गलत किए, जो भी मान लो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन थे उनमें गलत किए, जहाँ भी आपने गलत किए, या जो अपने सब्जेक्ट वाला पेपर हुआ था उसमें गलत की, तो जहाँ भी गलत किया, जो पोर्शन कमज़ोर है, जो टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज कीजिए और अभी से तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि एक आत्मविश्वास ही है जो आपको जिता सकता है, बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं जो आपको जिता पाएगी। यानी अपना जो आत्मविश्वास होता है उसी की बदौलत अपने आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी से आत्मविश्वास गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी से अपने आत्मविश्वास को वापस बिल्डअप कीजिए और भर्ती के लिए अभी से जुट जाए। और जिनका भी रिजल्ट आने वाला, जिनका भी सिलेक्शन हो, उनको भी धन्यवाद, यानी वो बधाई के पात्र हैं। और थैंक यू, धन्यवाद। और अभी अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।